आपका अपना टू द पॉइंट जीव विज्ञान के यूट्यूब चैनल पर सभी छात्र छात्राओं का स्वागत और अभिनंदन। हम लोग पढ़ रहे हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन में सबसे पहला था क्रोमोजोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, दूसरा था हैप्लॉइड और डिप्लॉइड टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, तीसरा हम लोगों ने पढ़ा जेनिक बैलेंस थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, और आज जो चौथा है दैट इज द हार्मोनल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं हार्मोनल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। हार्मोनल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। इसमें तीन तरीके का, हम लोग चार तरीके का बल्कि पढ़ेंगे। सबसे पहला होगा, एक इंसेक्ट है बोनेलिया। बोनेलिया, इसमें सेक्स का निर्धारण कैसे होता है और हार्मोन कैसे मेल और फीमेल सेक्स का निर्धारण करता है, उसको देखेंगे, बोनेलिया। दूसरा है फ्री मार्टिन। दूसरा है फ्री मार्टिन, जो कि कैटल में देखने को मिलता है। इसमें भी हार्मोन जो है कैसे दूसरे मेल हार्मोन कैसे फीमेल हार्मोन के डेवलपमेंट को अवरोध करता है, इनहिबिट करता है, और जो फर्टाइल फीमेल का डेवलपमेंट होना चाहिए था वो स्ट्राइल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये है आपका फ्री मार्टिन, जो कैटल में देखने को मिलता है। जो तीसरा टाइप है वो क्रूज हेन। क्रूज हेन। तो इन तीनों को बारे में हम लोग बारी बारी से देखते हैं। एक और है मैस्कुलिन सूडो हार्माफ्रोडिटिज्म, ये जो कि मैमल के केस में देखने को मिलता है। ये इसमें भी जो है जो फीमेल होती है वो XX टाइप की होती है, लेकिन वो बाद में शिफ्ट हो जाता है मेल में, लेकिन क्रोमोजोम जो होता है उसमें XX टाइप ही रहता है, तो इसीलिए उसको कहा जाता है। तो देखेंगे हम लोग उसको चौथे नंबर पर देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग बोनेलिया में सेक्स का निर्धारण कैसे होता है। तो ये जो बोनेलिया है, ये है क्या? ये एक इंसेक्ट है। ऐसा इंसेक्ट है, मेराइन वाटर में पाए जाने वाला इंसेक्ट है। बोनेलिया इज ए मेराइनल इंसेक्ट। मेराइनल इंसेक्ट। It is dioecious, shows sexual dimorphism. Shows sexual dimorphism. ये एक ऐसा इंसेक्ट है जो मेराइन वाटर में पाया जाता है, खारे पानी में पाया जाता है। दूसरा, ये डायसियस होता है। डायसियस मतलब यूनिसेक्सुअल, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन फाउंड इन टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, दो डिफरेंट इंडिविजुअल पर पाए जाएंगे। तो इसके लिए जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल किया गया है डायोसियस, या इसी को कहते हैं यूनिसेक्सुअल, और बाइसेक्सुअल के लिए जो टर्म इस्तेमाल करते हैं मोनोसियस। तो ये डायोसियस है। जो दूसरा डिफरेंस है, दूसरा क्या है, एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्या है? हम मॉर्फोलॉजिकली देख करके ये पता लगा लेते हैं कि मेल है या फीमेल है। तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इसके केस में भी देखने को मिलता है बोनेलिया। जो फीमेल जो होती है वह लार्जर इन साइज होगा और उसका प्रोबोसिस लंबा होगा, उसमें लॉन्ग प्रोबोसिस पाया जाता है। लेकिन जो मेल होता है वो शॉर्टर इन साइज होता है, और ये रहता कहाँ है? फीमेल बोनेलिया के यूटरस के अंदर ये रहता है, सिम्बायोटिक रिलेशन में रहता है। वहीं पर वो अपना उसके यूटरस में ही उसका निवास स्थान होता है जब वो डेवलप कर जाता है उसके बाद। तो देखिए, ये जो बोनेलिया है, ये इसके अंडे
जब ये एक से लार्वा का डेवलपमेंट होता है, लार्वी बनती है, तो यह जो लार्वी है इसका बहुत सारे लार्वा है, तो ये इस लार्वा में आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते जीनोटिपिकली मॉर्फोलॉजिकली एंड साइटोलॉजिकली ये तीनों कैरेक्टर क्या होता है, सभी लार्वी में सेम होता है, कोई भी डिफरेंशिएशन आप नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब कि एक से जो लार्वा का डेवलपमेंट होता है, जितने भी लार्वा बनते हैं, किसी भी को भी हम जेनेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से अलग नहीं कर सकते, मॉर्फोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अलग नहीं कर सकते, और साइटोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम उसको अलग नहीं कर सकते। सब देखने में सब एक जैसा ही होगा, लेकिन उसी में से कोई मेल बन जाएगा, कोई फीमेल बन जाएगा, और कोई जो है इंटरसेक्स, या कहने का मतलब कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों एक ही इंडिविजुअल में पाया जाएगा। तो होता क्या है, ये जो लार्वी है ये करेगा क्या कि ये जो फीमेल है, फीमेल का जो प्रोबोसिस है वो लंबा होता है, और उसका जो पूरा शरीर है वो मड के अंदर धंसा होता है, ये मड के अंदर धंसा रहता है, ये मड के अंदर इसका धंसा हुआ शरीर है, और ये प्रोबोसिस ऊपर है, और यहाँ ये मेराइन वाटर में ये फ्लोट करते रहता है। जो इसके एक से जो लार्वा निकलता है, वह जो लार्वा होता है, इसमें से कुछ लार्वा इसके ऊपर सेटल कर जाते हैं। ये मान लिया कि ये लार्वा है जो प्रोबोसिस के ऊपर सेटल कर गया, ये क्या है, प्रोबोसिस। इस प्रोबोसिस के ऊपर ये लार्वा सेटल कर गया। जो लार्वा प्रोबोसिस के ऊपर सेटल कर गया, वह लार्वा का जो डेवलपमेंट होगा तो वो क्या बनेगा, मेल। प्रोबोसिस के ऊपर जो सेटल किया है उसका डेवलपमेंट अगर होगा तो डेवलप्स इनटू मेल, और ये जब डेवलपमेंट इसका मेल के रूप में हो जाएगा तो ये क्या करेगा, वहां से शिफ्ट करता हुआ फीमेल के यूट्रस में जाकर के रहने लगेगा, और वहीं पर वो फीमेल के यूट्रस में ही ये रहेगा। एक लार्वा ऐसा होगा, जो दूसरा लार्वा का ग्रुप है लार्वा, ये क्या करेगा, फ्रीली स्विमिंग इन वाटर, वो पानी में फ्रीली स्विम करेगा, और ये जो फ्रीली स्विमिंग लार्वी है, इसका जब डेवलपमेंट होगा तो ये डेवलप होकर के क्या बनाएगा, फीमेल बोनेलिया, ये फीमेल बोनेलिया में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो है, जो प्रोबोसिस के ऊपर सेटल कर गया था, उसका जो डेवलपमेंट हुआ वह किस चीज में, मेल बोनेलिया, ठीक है। और एक तीसरा कैटेगरी है, वो क्या है कि अगर लार्वा को, ये जो लार्वा कुछ समय तक प्रोबोसिस पर सेटल कर जाए, थोड़े समय के लिए कांटेक्ट में रहे प्रोबोसिस के, और उसको फोर्सफुल्ली यहां से हटा दिया जाए, और हटाने के बाद उसको फ्रीली वाटर में छोड़ दिया जाए, तो वह जो लार्वा का डेवलपमेंट होगा वो क्या होगा, इंटरसेक्स। तो ये जो मेल और फीमेल बोनेलिया या इंटरसेक्स कहते हैं इसको, इंटरसेक्स। तो इस तरीके से तीन तरीके का, एक फर्स्ट, सेकेंड, और ये हो गया थर्ड। तो जो बोनेलिया है यह एक मेराइन इंसेक्ट है, इसके अंडे से लार्वा का डेवलपमेंट होता है, और उस लार्वे को हम जेनेटिकली, मॉर्फोलॉजिकली, साइटोलॉजिकली अलग अलग नहीं कर सकते। मतलब साइटोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, मॉर्फोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से वे सब क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, बराबर नहीं, सब एक जैसा देखने में लगता है। लेकिन यही लार्वा से कुछ जो है
मेल में डेवलप कर जाता है। मेल में कौन करेगा? प्रोबोसिस से जो एसोसिएटेड होगा और वहीं पर वो डेवलप कर जाएगा, तो ये मेल हो गया। और एक ऐसा होगा जो फ्रीली मेराइन वाटर में स्विम करेगा, वो लार्वा, वो किसी में डेवलप करेगा? वो फीमेल में डेवलप करेगा। और एक ऐसा होगा कि अगर प्रोबोसिस के ऊपर सेटल किया है, थोड़े समय के बाद, इमीडिएटली आफ्टर सेटलमेंट, थोड़े समय के बाद उसको डिटैच कर दिया जाए और फ्रीली पानी में छोड़ दिया जाए, तो उसका जो डेवलपमेंट होगा वो क्या होगा? इंटरसेक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से बोनेलिया में सेक्स का निर्धारण होता है। तो जो जो लार्वा प्रोबोसिस के ऊपर सेटल किया था वो किस चीज में डेवलप कर गया है? मेल में। इसका मतलब कि प्रोबोसिस से कोई ऐसा केमिकल सब्सटेंस सिक्रीट होता है जो कि लार्वा को सेक्स डिसाइड करता है, और वह सेक्स कौन सा होता है? मेलनेस। तो द केमिकल सब्सटेंस सिक्रेटेड फ्रॉम द प्रोबोसिस रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द लार्वा इनटू मेलनेस, या मेलनेस मेल कैरेक्टर को डिसाइड करेगा, और वह जो लार्वा होगा वो मेल हो जाएगा। तो ये था आपका बोनेलिया। एक दूसरा है, वो है आपका फ्री मार्टिन। देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग है, फ्री मार्टिन। दूसरा एग्जाम्पल हार्मोनल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन का क्या है? फ्री मार्टिन। ये देखिए फ्री मार्टिन। मार्टिन साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इसके बारे में बताया था। अब इन्होंने क्या कि ये जो अपना ऑब्जर्वेशन था किस पर था? कैटल, काऊ के ऊपर, बफेलो के ऊपर, इस तरह के कैटल के ऊपर जो है इनका वर्क है। तो कैटल में होता क्या है कि कॉमन यूट्रस के अंदर अगर ट्विंस का डेवलपमेंट है, ट्विंस कहते हैं जुड़वा को। आपको पता है कि जो ट्विंस होता है, ट्विंस कहते किसको हैं? कि कॉमन एक यूट्रस के अंदर दो एम्ब्रियो, दो या दो से ज्यादा, एक से ज्यादा फिटस का फॉर्मेशन हो जाए और वह डेवलप होकर के फुल्ली डेवलप्ड होकर के, मैच्योर होकर के बर्थ के बाद इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करे, तब उसको हम क्या कहते हैं? ट्विंस कहते हैं। लेकिन जितने भी एम्ब्रायो होगा, फिटस होगा, सारा का सारा एक कॉमन यूट्रस के अंदर डेवलपमेंट होगा उसको, तब जाकर के उसको ट्विंस कहेंगे। ये जो ट्विंस होता है वो तीन तरीके का ट्विंस होता है, आपने पढ़ा होगा। एक होता है मोनो ओवुलर ट्विंस। मोनो ओवुलर ट्विंस में क्या होता है? वन एग फर्टिलाइज्ड, वन स्पर्म बाई वन स्पर्म। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा? जब क्लीवेज होगा तो एक जाइगोट जो है दो सेल में बढ़ जाएगा, और इंडिविजुअली दोनों सेल जो है अलग स्वतंत्र रूप से डेवलप करेगा। दो एम्ब्रियो बन गया और दोनों ही स्वतंत्र रूप से डेवलप करके दो इंडिविजुअल का निर्माण करेगा। जैसे फर्टिलाइजेशन के बाद ये जाइगोट बना, जाइगोट में जब क्लीवेज होगा, क्लीवेज, तो क्लीवेज के समय क्या होगा? ये दो पार्ट में बढ़ जाएगा, और हर पार्ट जो है इंडिविजुअल के रूप में डेवलप कर जाएगा। तो इसको हम कहते हैं मोनो ओवुलर ट्विंस। तो पहला ट्विंस जो है, ये जो ट्विंस है, पहला क्या है? मोनो ओवुलर ट्विंस। इसमें एक स्पर्म से फर्टिलाइज होने के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन करता है, और जाइगोट जो है क्लीवेज के समय दो पार्ट में बढ़ जाता है, और दोनों पार्ट दोनों इंडिपेंडेंटली डेवलप करता है टू डिफरेंट इंडिविजुअल में। तो इस तरीके का जो डेवलपमेंट है इसको हम कहते हैं क्या? मोनो ओवुलर ट्विंस। एक ही अंडे से डेवलपमेंट हुआ है दोनों का, और दोनों क्या है? एक ही यूट्रस के अंदर है। और ये जो दोनों ट्विंस होगा, या तो दोनों मेल होगा या तो दोनों फीमेल होगा, लेकिन एक मेल एक फीमेल कभी नहीं होगा, मोनो ओवुलर। दूसरा है बाई ओवुलर ट्विंस। बाई ओवुलर ट्विंस, देखिए ये जो ट्विंस है, बाई ओवुलर ट्विंस का डेवलपमेंट क्या होगा? एक यूट्रस के अंदर दो एग फर्टिलाइज करेगा, दोनों एग फर्टिलाइज
फर्टिलाइज कर रहा है टू डिफरेंट स्पर्म से, और यह एक जाइगोट, ये दूसरा जाइगोट, और इसमें जो है फिर क्लीवेज होगा, नॉर्मल क्लीवेज हो गया, और ये जो है आपका ये कॉमन यूट्रस है, इसी के अंदर एक डेवलप कर जाएगा एक इंडिविजुअल में, और ये इससे जो है दूसरा इंडिविजुअल। तो यहाँ पर ये कंडीशन क्या होगा, इसमें या तो दोनों मेल होगा या तो दोनों फीमेल होगा मोनोओव्यूलर में। बाइओव्यूलर में क्या होगा कि दोनों मेल हो सकता है, दोनों फीमेल हो सकता है, एक मेल एक फीमेल हो सकता है। तीन कंडीशन इसमें है, या तो दोनों मेल होगा, या तो दोनों फीमेल होगा, या एक मेल और एक फीमेल हो सकता है। तीनों ही पॉसिबिलिटीज है यहाँ पर। कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज है, बोथ आर मेल, या बोथ आर फीमेल, या वन मेल वन फीमेल, इसकी संभावना बनी रहती है। एक और तीसरे तरीके का होता है, वो क्या है, वो एक्चुअल में है क्या, मोनोओव्यूलर ट्विंस ही है, लेकिन मोनोओव्यूलर ट्विंस में होता क्या है, जब क्लीवेज होता है तो इनकम्प्लीट क्लीवेज होगा। जैसे जाइगोट ये तो कंप्लीट हो गया तो दो पार्ट में बट गया, लेकिन जब इनकम्प्लीट क्लीवेज होगा तब क्या होगा कि ये जाइगोट बना, जाइगोट बनने के बाद जब इसमें क्लीवेज होगा तो एक कंडीशन ऐसा हो सकता है, एक ये हो गया क्लीवेज हाफ वे तक गया, इसके बाद रुक गया और फिर ये सेल डिवाइड किया, एक कंडीशन ऐसा हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि ये ऊपर से इस तरीके से, ये इस तरीके से हो सकता है, और तो यहां इस कंडीशन में अगर डेवलपमेंट होता है तो कॉमन हेड एक हेड रहेगा और दो बॉडी का फॉर्मेशन होगा, दो बॉडी, और ये जो है एक हेड जो है एक ही होगा लेकिन बॉडी दो पार्ट में बटा हुआ रहेगा। इसके केस में क्या है, दो हेड होगा और बॉडी क्या होगा, कॉमन होगा, एक ही बॉडी का फॉर्मेशन होगा। तो ये दो हेड, तो ये आपस में हेड इसका फ्री है, बॉडी जुड़ा हुआ है इसका, इसमें हेड फ्री है मतलब एक है और बॉडी अलग अलग है, इसमें जो है बॉडी एक है और हेड दो है। तो इस तरीके से ये मोनोओव्यूलर ट्विंस, इसको कहते हैं सिमोस ट्विंस भी कहा जाता है। एनीवे ट्विंस का मतलब हो गया कि दो इंडिविजुअल कॉमन यूट्रस के अंदर डेवलप कर रहा है, तो उसको दो फिटस कॉमन यूट्रस के अंदर डेवलप कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं ट्विंस। यह जो ट्विंस होता है तीन तरीके का होता है, मोनोओव्यूलर ट्विंस, बाइओव्यूलर ट्विंस और सिमोस ट्विंस, जिसमें मोनोओव्यूलर ही होगा लेकिन वो डिटैच नहीं होगा, एक साथ कहीं ना कहीं से हेड से जुड़ा रहेगा या फिर बॉडी जुड़ा रहेगा, हेड दो होगा। एनीवे जो फ्री मार्टिन का केस है वो है आपका बाइओव्यूलर ट्विंस। बाइओव्यूलर ट्विंस में भी वह ट्विंस, इसमें से एक मेल होगा और दूसरा फीमेल होगा। तो जैसे मान लिया जाए कि दो इंडिविजुअल, दो एम्ब्रायो का डेवलपमेंट हो रहा है एक ही यूट्रस के अंदर, इसमें से एक मेल है और एक क्या है, फीमेल है। तो होगा क्या इसमें कि जो मेल का फॉर्मेशन है, मेल के जो सेक्स ऑर्गन का जो डेवलपमेंट है वो 7th वीक में हो जाता है, और जो फीमेल सेक्स का जो डेवलपमेंट है, सेक्स ऑर्गन का जो डेवलपमेंट है वो करीब करीब 8 और 9 वीक लगता है, इसमें 9 वीक। तो जब फीमेल सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट जिस ट्विंस में होगा वो क्या करेगा, एक हार्मोन का सिक्रेशन करेगा, मेल हार्मोन, और वह जो मेल हार्मोन है, वह जो मेल हार्मोन है, चूंकि वैस्कुलर कनेक्शन है दोनों के बीच में, एक दूसरे से जुड़ा हुआ भी रहता है ये,
प्लासेंटा से तो जुड़ा ही रहता है, साथ साथ इनके बीच में भी आपस में एक वेस्कुलर कनेक्शन होता है, जिसके वजह से क्या होता है, ये मेल हार्मोन इस फीमेल जो इम्ब्रायो है उसके बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है, और जब फीमेल के सेक्स ऑर्गन के डेवलपमेंट होने की स्थिति में आता है उससे पहले ही ये क्या करता है कि फीमेल सेक्स ऑर्गन के डेवलपमेंट को क्या करता है, ये इनहिबिट कर देता है। नतीजा क्या होता है, ये जो फीमेल है एस्ट्राइल हो जाती है। तो ये हार्मोनल इफेक्ट है कि मेल का डेवलपमेंट पहले होता है, तो मेल के सेक्स ऑर्गन से मेल का सेक्स ऑर्गन पहले बनता है, इसके सेक्स ऑर्गन से मेल हार्मोन का सिक्रीशन होता है, वह मेल हार्मोन ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा, क्योंकि वैस्कुलर कनेक्शन है दोनों ट्विंस के बीच में, वह फीमेल के ब्लड सर्कुलेशन में चला जाता है, बॉडी के अंदर जाता है, और जो फीमेल गोनेट्स का डेवलपमेंट हो रहा होता है उसको क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है, रोक देता है, उसके डेवलपमेंट को सप्रेस कर देता है। नतीजा क्या होता है कि फीमेल जो होती है वह स्टेराइल हो जाती है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फ्री मार्टिन। और ये किसके इन्फ्लुएंस से होता है, हार्मोन के द्वारा इस तरीके के चेंजेस प्रोड्यूस कर दिए जाते हैं। आपको पता है दो तरीके का हार्मोन होता है, मेल हार्मोन को हम एंड्रोजन कहते हैं और फीमेल हार्मोन को हम एस्ट्रोजन करते हैं। तो ये है आपका फ्री मार्टिन। एक है क्रूज हेन। देखिए जो थर्ड वन है वो क्या है, क्रूज नामक वैज्ञानिक ने इसके बारे में बताया था, उन्हीं का एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। यह है तीसरा जो है आपका क्रूज हेन। देखिए इस क्रूज हेन में होता क्या है कि एक जो फीमेल हेन, फीमेल एक नॉर्मल फीमेल हेन है जो पहले अंडा दे चुकी है और उस अंडे से जो है बच्चे का फॉर्मेशन हुआ, फुल्ली फर्टाइल नॉर्मल फीमेल है। अब क्या होता है, किसी कारणवश इसके या तो इसके ओवरी को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाए, बाहर निकाल लेते हैं ओवरी को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, एक्सट्रैक्टेड, या फिर किसी कारणवश या ओवरी डैमेज हो जाए, तो जब यह या एक्सट्रैक्ट कर लें या डैमेज हो जाएगा ओवरी, तब क्या होगा, इस ओवरी से जो एक हार्मोन सिक्रीट होता है, मेल सप्रेसिंग हार्मोन, उसको क्या कहते हैं, मेल सप्रेसिंग हार्मोन। और वह जो हार्मोन है वो क्या करता है कि सिक्रीशन बंद हो जाता है इसका। नतीजा क्या होता है, जब मेल सप्रेसिंग हार्मोन का सिक्रीशन बंद हो जाता है और तब उस हालत में यह जो फीमेल हेन है इट्स डेवलप्स इनटू फर्टाइल कॉक, फर्टाइल कॉक में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो तीसरा है आपका क्रूज हेन, क्रूज ने इसके बारे में खोजा था, इसके बारे में बताया था कि एक जो फीमेल हेन है वह नॉर्मल कंडीशन में अंडे दे रही है और उस अंडे से बच्चे का भी फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन किसी कारणवश अगर ओवरी को निकाल दिया जाए या उसका ओवरी डैमेज हो जाए तो ओवरी से एक मेल सप्रेसिंग हार्मोन का सिक्रीशन होता है। उस हार्मोन का सिक्रीशन जैसे ही बंद होता है वैसे ही क्या होता है कि ये जो फीमेल हेन है वह फर्टाइल कॉक में कन्वर्ट हो जाता है। कहने का मतलब कि यहां पर भी जो इन्फ्लुएंस हो रहा है वो किस चीज से हो रहा है, हार्मोन के कारण ही सेक्स का चेंजेस हो रहा है। तो ये है आपका क्रूज हेन। एक और है जो मैमल में देखने को मिलता है, वो क्या है, मैस्कुलिन स्यूडो हार्माफ्रोडिटिज्म। देखिए इसमें क्या है, मैस्कुलिन स्यूडो हार्माफ्रोडिटिज्म में क्या होता है कि ये जो फीमेल है ये मैमल के अंदर देखने को मिलता है, और इसमें क्या हो रहा है कि कोई फीमेल है उसके यूटरस में जो है फीमेल बेबी का फॉर्मेशन, एम्ब्रायो डेवलप कर रहा है, तो जो फीमेल होगा उसका क्या होगा, XX टाइप
इम्ब्रायो मान लिया जाए, वो फीमेल में डेवलप कर जाएगा। ये XX टाइप है। अब इस जो जिस मदर के अंदर इस फीमेल बेबी का डेवलपमेंट हो रहा है, उसको अगर मेल हार्मोन इंजेक्ट कर दिया जाए, तो चूंकि फीमेल के डेवलपमेंट के लिए फीमेल इम्ब्रायो में जो सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है, उसके डेवलप के लिए 8 to 9 वीक्स लगते हैं। तो उसी बीच में अगर हम मेल हार्मोन इंजेक्ट कर दें उसके अंदर, तब क्या होगा, ये जो फीमेल इम्ब्रायो डेवलप कर रहा था, ये जो है किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, मेल इम्ब्रायो में। लेकिन जेनेटिक कंपोजिशन उसका चेंज नहीं होगा और सेक्सुअल जो अपीयरेंस होगा उसका मेल की तरह होगा। इसी को हम क्या कहते हैं, मैस्कुलिन स्यूडो हार्माफ्रोडिटिज्म। तो ये है आपका चौथा नंबर, 4th टाइप। तो आपने देखा हार्मोनल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन किस तरीके से सेक्स में अल्टरेशन या सेक्स को कैसे चेंज कर रहा है हार्मोन के एक्शन से। सबसे पहला हम लोगों ने देखा बोनेलिया में वो एक मेराइन इंसेक्ट है, उसके एग से लार्वा का जो फॉर्मेशन होता है उसको वो सारे लार्वा एक जैसे होते हैं, लेकिन डिफरेंट इन्वायरमेंट में उनका डेवलपमेंट होता है। तो उसमें से कोई मेल बन जाता है। कौन बनेगा, जो प्रोबोसिस के ऊपर सेटल करेगा। फीमेल कौन बनेगा, जो फ्रीली स्विमिंग लार्वा होगा। और बाइसेक्सुअल कौन होगा, कि कुछ समय तक मेल के प्रोबोसिस पर सेटल हुआ था और उसको जो है फोर्सफुल्ली हमने डिटैच करके फ्रीली स्विमिंग करने के लिए फोर्सफुल्ली उसको जो है फ्री वाटर में, मेराइन वाटर में स्विम करने के लिए छोड़ दिया। तो वो किस चीज में डेवलप करेगा, बाइसेक्सुअल में। कुछ समय तक वो मेल था तो मेल हार्मोन का वहां पर एक्शन हुआ, और बाद में जब वो फ्रीली रहा तो फिर तो इस तरह से वो जो है इंटरसेक्स का वहां पर इंटरसेक्सुअल वह जो लार्वा होगा इंटरसेक्स में बदल जाएगा। तो ये बोनेलिया हो गया। दूसरा था आपका फ्री मार्टिन में ट्विंस है, इसमें बाइओवुलर ट्विंस है, और बाइओवुलर ट्विंस में कॉमन यूट्रस के अंदर मेल और फीमेल बेबी का अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो मेल सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट पहले होता है। वह मेल हार्मोन का सिक्रीशन करता है। वह जो मेल हार्मोन है, दोनों वेस्कुलर कनेक्शन होता है दोनों ट्विंस के बीच में। तो वह जो मेल हार्मोन है वो शिफ्ट कर जाता, कहाँ चला जाता है, फीमेल के बॉडी के अंदर चला जाता है। बेबी जो एम्ब्रियो डेवलप कर रहा होता है, और वो क्या करता है, जो फीमेल सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट हो रहा है उसको इनहिबिट कर देता है। जब इनहिबिट कर देगा तो जो फीमेल बने बेबी अगर जन्म भी लेगी तो वो कैसी होगी, एस्ट्राइल होगी। तो ये हार्मोन के एक्शन से ही हो रहा था। यहां भी सेक्स में अल्टरेशन हो रहा है हार्मोन के कारण। तो इसको कहते हैं हम फ्री मार्टिन। लेकिन फ्री मार्टिन का केस जो है गॉट, सीप और ह्यूमन बींग्स में नहीं होता, एक्सेप्शन। इस तरीके का केस कभी भी गॉट, सीप एंड ह्यूमन में नहीं होता है। फ्री मार्टिन नहीं पाया जाएगा इनमें। फ्री मार्टिन नॉट फाउंड, फ्री मार्टिन नॉट फाउंड, इसमें फ्री मार्टिन नहीं होगा। तो ये हो गया आपका। तीसरा है क्रूज हेन। जो नॉर्मल हेन है वो पहले जो है अंडा दी थी, और उस एक अंडे से नॉर्मल चिकन का फॉर्मेशन हुआ। बाद में किसी कारण से उसका ओवरी को एक्सट्रैक्ट कर लिया गया, डैमेज हो गया, तो मेल सप्रेसिंग हार्मोन का सिक्रेशन ओवरी से नहीं होगा। नतीजा क्या होगा कि जो फीमेल हेन थी वो फर्टाइल कॉक में कन्वर्ट हो जाएगा। ये होगा। एक है मैस्कुलिन स्यूडो हार्माफ्रोडिटिज्म। ये क्या है, मैमल के अंदर अगर फीमेल बेबी का डेवलपमेंट हो रहा है यूट्रस में फीमेल के, तो जो मेल हार्मोन अगर उसके बॉडी में इंजेक्ट किया जाए तो ये डेवलप कर जाता है मेल में, और उसी को क्या कहते हैं, मैस्कुलिन स्यूडो हार्माफ्रोडिटिज्म। स्यूडो का मतलब होता है झूठा, इसलिए होगा क्योंकि ये जो बॉडी में अंदर XX क्रोमोसोम है, मेल तभी बन पाएगा जब XY होगा। लेकिन यहाँ पर XX इम्ब्रायो है, यानी ये फीमेल है, ये मेल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये स्यूडो होगा, इसलिए इसका नाम पड़ा है मैस्कुलिन स्यूडो हार्माफ्रोडिटिज्म। तो इस तरीके से ये 4 तरीके का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है हार्मोन के इन्फ्लुएंस के आधार पर। तो इस वीडियो में इतना ही।
अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगले टॉपिक के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। थैंक यू वेरी मच।